आज एनपीओ का लेक्चर 5वां डील करेंगे। लेक्चर 5वें में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 17 डील करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 17 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन 17 को रीड कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट है ए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018 500। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस का सिंबल, पर्टिकुलर रुपीस का सिंबल। तो सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में उसको डेबिट साइड लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। सेकेंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो इसका मतलब है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में 2018 में, लेकिन किसके लिए? 19 के लिए। तो ये इन सब्सक्रिप्शन 19 का हुआ बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1100 बिगिनिंग में। थर्ड पॉइंट टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बाय बैंक 35,400। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 35,400। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा इसके नीचे और भी चीजें दे रखी है, जैसे लिखा है इसके अंदर 400 रुपए इंक्लूड है 2018 के, 1200 रुपए इंक्लूड है 2020 के एडवांस है मतलब, और 300 रुपए डाले गए हैं 2021 के। मतलब इसमें 2018 का भी ये पैसे डाले गए हैं, मिले हैं, और 2020 के लिए भी एडवांस में मिले हैं, और 2021 में भी एडवांस में मिले हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है किसमें? एंडिंग ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ऑफ द ईयर, जिसमें 31 मार्च 2018-19 का 400 रुपए लिखा है, और 500 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के, जिसमें से इस बार 400 रुपए मिल गए हैं। तो अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग रहे हैं? 100 रुपए। तो 100 रुपए यहां लिखे जाएंगे, टोटल मिला के 500। और ऊपर ही क्वेश्चन में सी में पार्ट में बता दिया गया है कि 300 और 1200 आउटस्टैंडिंग एडवांस है। तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019-2020 के 300 रुपए और 2020-21 के 1200। तो टोटल एडवांस कितना है? 1500। टैली करेंगे, जब यहां क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 3700 आएगा। 3700 यहां भी लिख देंगे। 500 और 1500 2000। 37,000 में से 37,000 में से 2000 गए 35,000। तो बाय बैलेंस फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड कितने रुपए देंगे? 35,000। समझाया क्वेश्चन? इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। बस हमें ये ध्यान रखना है कितना एडवांस आया, कितना आउटस्टैंडिंग था अभी तक, कितने कौन से ईयर का। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 के अंदर हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं निकालना है। क्वेश्चन 19 के अंदर हमें ये निकालना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था एंड ऑफ द ईयर, एंडिंग में। तो क्वेश्चन 19 में हमें ये डील करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन 19 में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है? आ क्लब हैज 200 मेंबर ऑफ ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। 200 मेंबर है जो 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन बनता है 200 मेंबर पर मेंबर 1000 रुपीज, तो टोटल 2 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन बनेगा इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा। उसके बाद द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो है सम ऑफ 2,05,000। इस साल जो मिले हैं वो है 2,05,000 रुपए। ठीक है, इसको भी डील करते हैं अभी। The following additional information is provided. Subscription outstanding on 31st March 2018. जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 में, मतलब वो बिगिनिंग में है, तो जो बिगिनिंग में होगा वो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर
30,000 से ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिगिनिंग में है। जो बिगिनिंग में मिला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो इस साल का नहीं होगा। नेक्स्ट, एड सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 31 मार्च 19, मतलब कि 31 मार्च 2019 को एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, तो वो इस साल का होगा, उसे ऐड करेंगे 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2018, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में 18 में, वो इस साल का होगा, तो उसे लेस करेंगे। उल्टा करा इस बार हमने सब कुछ, और जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर है वो भी लेस कर देंगे। तो कैलकुलेट करके 51,500। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अब हम जिस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। क्या होती है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम? जो हमारे एनपीओज होते हैं, कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम, लाइक हमारे एनपीओ कंज्यूम करते हैं कंज्यूमेबल आइटम, जैसे स्टेशनरी है, मेडिसिन हो किसी हॉस्पिटल के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल हो किसी स्पोर्ट्स क्लब के लिए, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आ सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड। एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है हर स्टॉक की कंज्यूमेबल आइटम के लिए, ईच कंज्यूमेबल आइटम, टू डिटरमाइन द कंजप्शन ड्यूरिंग द ईयर। एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है कंज्यूमेबल आइटम को चेक करने के लिए कि कितनी पूरे साल कंज्यूम की गई है, और उसके बाद उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं। ये 11वीं में जिस तरह से हम COGS निकालते थे, कहीं ना कहीं वैसा ही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालनी है। उसमें जैसे करते थे ऐसे इसमें भी ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड कर दो नेट परचेज, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, टैली करके क्या निकल जाएगा, कंजप्शन निकल के आ जाएगा कि कितना कंजप्शन किया है, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करके दिखा दो। इलिस्ट्रेशन 17 निकालो, उसका केस सेकंड देखते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है। इलिस्ट्रेशन 17 में केस बी, केस बी में आप लोगों को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया है, जो कि 15,000 है। तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 15,000, मेड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 54,000, तो ऐड कर दी मेड पेमेंट 54,000। उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक 2500। कंजप्शन ऑफ गुड्स कितना आ गया 51,500, इसको डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंजप्शन ऑफ गुड्स डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाएगा, इजी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 18। तो क्वेश्चन रीड कर लिया है, तो इसमें दे रखा सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। आप समझ गए ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, देखो इसमें क्रेडिटर का टॉपिक है, तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। इसने टोटल अमाउंट जो पे किया है स्टेशनरी के लिए वो 1,08,000 रुपए है। उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। इसमें जो क्रेडिटर का टॉपिक है वो ये है कि क्लोजिंग क्रेडिटर को तो ओपनिंग के साथ ऐड करना, और ओपनिंग क्रेडिटर को क्लोजिंग स्टॉक के साथ लेस। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता था और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता था, क्रेडिटर में उल्टा करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करने हैं और ओपनिंग क्रेडिटर लेस करने हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दिया 13,000, 30 और 13 43, ऐड करके 1,51,000 1,51,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, और लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर 20,000, टोटल 25 को लेस करा 1,26,000। स्टेशनरी कंज्यूम आई है 1,26,000। तो इसको आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। इसको करने का एक अल्टरनेटिव तरीका भी है डीपली।
आओ उसको डिस्कस करते हैं एक बारी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अल्टरनेटिव इसका तरीका क्या है, आप पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बना लो, लेजर बना लो इसका, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बीडी और सीडी लिख दो। लिख दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का जो बीडी है वो है 30,000 और सीडी जो है वो 5,000 है। वर्किंग नोट में आते हैं, नीचे बनाएंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट का लेजर। तो नीचे देखेंगे हम डेबिट क्रेडिट डाल दिया, क्रेडिटर का बीडी है 20,000 और क्रेडिटर का सीडी है 13,000, लिख दिया। अब ये देखो कि कितनी पेमेंट क्रेडिटर को की थी इस साल, 1,08,000 रुपए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। जब भी किसी क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है तो क्रेडिटर डेबिट होता है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक। किसी भी क्रेडिटर को अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम होगा और क्रेडिटर कम होगा तो डेबिट। कितने से? 1,08,000 से। टैली कर लेंगे, 1,08,000 और 13,000 को जोड़ेंगे तो 1,21,000 आएगा। जो यहां पे लिखा वही यहां पे लिखना है, 1,21,000 आएगा। बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग करने से जो चीज निकलेगी वो निकलेगी क्रेडिट परचेज, क्योंकि जब हम क्रेडिट पे कोई सामान परचेज करते हैं तभी हमारा क्रेडिटर बनता है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर निकालने, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए बैलेंसिंग फिगर करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट बाय बैलेंसिंग फिगर। 1,21,000 में से अगर हम 20,000 घटाएंगे तो 1,01,000 आएगा, जो कि है हमारी क्रेडिट परचेज। अगर क्रेडिट पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्रेडिट परचेज हमें निकल गया तो ये जो अमाउंट निकला है ये लेके जाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में। और जब भी क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, उधार पे आया है माल, स्टेशनरी अकाउंट वर्किंग नोट के थ्रू कितना, 1,01,000। चुप। मेरी वीडियो मत बनने दी दूसरी। अंदर रख इस मादर, अरे इसको अंदर रख यार। यहां से लियो शॉट, कट कर दो चलना दोबारा, यहां से। तो 1,01,000 आया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इस बैलेंसिंग ईयर को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में ले जाएंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट 1,01,000। टोटल कर लेंगे, 1,01,000 को जोड़ेंगे तो 1,31,000 आएगा। इसे 1,31,000 को इधर लिख देंगे। टैली कर लो, 1,26,000 आया। ये क्या है? ये वो है अमाउंट है जो आपने कंज्यूम किया है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 1,21,000 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। ये दूसरा अल्टरनेटिव मेथड था इसको करने का, अकाउंट के थ्रू वर्किंग नोट। इस चैप्टर में, इस पॉइंट में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का अकाउंट बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि इसी से निकलता है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। ठीक है गाइज। अब टॉपिक डील करने जा रहे हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। मतलब हम इसमें डीपली अब डिस्कशन कर लेते हैं क्रेडिटर में क्या क्या आइटम होती है और क्या क्या हम उससे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेबिट साइड आते हैं। इसमें लिखा है टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस लिखा है एडवांस इन द बिगिनिंग, मतलब हम जो क्रेडिटर को एडवांस दे के रखते हैं, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड होके आ जाता है, जो भी एडवांस शुरू में दे रखा होता है उसको यहां लिखते हैं शुरू में, टू बैलेंस बीडी एडवांस इन द बिगिनिंग क्रेडिटर को। टू बैंक, जो भी पेमेंट मेड होती है, जो भी पेमेंट करते हैं हम उसे क्रेडिटर को। टू बैलेंस सीडी, क्रेडिटर का
क्रेडिट बैलेंस बोले तो क्रेडिटर का बैलेंस CD। यहां पे आते हैं बाय बैलेंस BD, क्रेडिटर का बिगिनिंग का बैलेंस बोले तो स्टार्टिंग का बैलेंस, जो क्रेडिटर का बैलेंस होता है स्टार्टिंग में, बैलेंस BD। बाय परचेज अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये होती है क्रेडिट परचेज जो हम बैलेंसिंग फिगर करके मोस्टली निकालते हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में भी जो निकाला था हमने। बाय बैलेंस BD, ये एडवांस एट द एंड, कुछ एडवांस क्या पता आखिरी में रह भी जाता है तो उसे कहते हैं एडवांस एट द एंड, जो एडवांस आखिरी में रह जाता है। कैरी फॉरवर्ड होकर यही BD बनता है। इसको टैली करके कोई भी इन 6 में से कोई भी एक चीज निकाली जा सकती है, क्वेश्चन जो भी मांगता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्रेडिट परचेज मांगता है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निकालो, क्वेश्चन नंबर 25 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 रीड करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्ट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें सबसे पहले स्टॉक दे रखा है ओपनिंग में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 30,000, ओपनिंग के क्रेडिटर है 20,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एडवांस पेमेंट है, एडवांस जो पे करा है ओपनिंग का एडवांस है, तो ये ओपनिंग का एडवांस यहां आएगा 2,000, और ओपनिंग के क्रेडिटर 20,000 यहां पे आएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, अमाउंट पेड अभी बताया मैंने, जो पेमेंट करेंगे वो यहां आएगी 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019 से क्लोजिंग का बैलेंस इसे नहीं लेना है इसमें। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग के क्रेडिटर कितने के हैं 13,000, और उसके बाद दिया है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग का एडवांस 3,000। इन सबको टैली करेंगे, 1,08 और 2 1,10 और 1,23, तो 1,23,000 बैलेंस आया। इस बैलेंस को भी यहां लिखते हैं 1,23,000, और इसे टैली करके क्या लिख लेगा क्रेडिट परचेज 1,00,000। क्रेडिट परचेज हमारी कितनी निकल गई 1,00,000 निकल गई। अब हमें क्रेडिट परचेज निकल गई है तो हम क्या निकाल लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था आप देखते हैं 30,000, परचेज आ गई 1,00,000, और क्लोजिंग स्टॉक 5,000। 1,25,000 गुड्स कंज्यूम हुई है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड जाएगी। समझ गए गाइस। अब इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डील करने। इलिस्ट्रेशन मैंने 14 तक करा दिए थे, तो इलिस्ट्रेशन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 करने हैं आपको, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18, 19 कर दिया था, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक करने हैं। ठीक है, डाउट क्लास लेंगे।